गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रकाश। भौतिक विज्ञान में प्रकाश का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश किसे कहते हैं। जब हम किसी अंधेरी जगह में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर रखी वस्तुएं श्योरली दिखाई नहीं देती। जब हम उस स्थान पर मोमबत्ती या बिजली का बल्ब जलाते हैं तो श्योरली वहाँ पर रखी वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश के साथ उत्सर्जित विकिरण वस्तुओं पर गिरता है। इसके पश्चात विकिरण वापस लौटकर हमारी आँखों पर पुनः प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसी को प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश बच्चों एक प्रकार का विकिरण होता है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा भी कहलाती है और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम मीटर से एक छोटी इकाई है। अगर यह देखें तो 1 मीटर बराबर 1 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होगा। और छोटा इकाई अगर कोई पूछे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर तो 1 × 10⁻−10 मीटर कहलाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर प्रकाश की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों आज बात करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाओं की। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अवलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में डीपली नॉलेज गेन करेंगे। आपतित किरण को समझने के लिए हमें एक परिभाषा का सहयोग लेना पड़ेगा, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ सुनिएगा। एक समतल दर्पण के 2 सिरे मान लिए M1 और M2। इस पर गिरने वाली किरण का नाम दे दिया AB, जो आपतित किरण कहलाएगी, जिसे चित्र में दिखाया भी गया है बच्चों। आगे हम बात करेंगे परावर्तित किरण की। देखिए बच्चों, परावर्तन से जो प्राप्त होती है किरण उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसे आपके सम्मुख चित्र में दिखा भी रहे हैं, BC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब बात करते हैं आपतन बिंदु की। आपतित किरण जिस बिंदु पर बच्चों गिरती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। इसे चित्र में M बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अविलंब किसे कहते हैं। आपतन बिंदु का जो M बिंदु है उस पर दर्पण की अवलंब रेखा को ही अवलंब कहते हैं, जिसे चित्र में D और M बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। अब बात करते हैं आपतन कोण की। तो बच्चों आपतन कोण क्या है इसे हम बताएंगे और लिखेंगे भी इसी ढंग से। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिगर में इसे कोण AMD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं बच्चों, और इसे फिगर में कोण BMD के द्वारा दिखाया गया है। अब इसी के सम्मुख हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के मुख्यतः बच्चों 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट, इसमें अभी हमने बच्चों बात करी थी आपतन कोण और परावर्तन कोण की। जो आपतित किरण और अवलंब के बीच कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है, और जो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच अविलंब के बीच कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो यही बात करेंगे बच्चों दूसरे नियम की। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम हो गए। अब बात करते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बच्चों इसमें जब प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर
परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बात करेंगे, यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो श्योरली वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और यहाँ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो बच्चों, बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब की। यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे इस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और अभी मैंने बताया था, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात को सुना और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रकाश संबंधित सारी परिभाषा याद हो जाएंगी। यदि याद ना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं प्रयास फिर से करूँगा दोबारा समझाने का। थैंक्स।